बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और इसके साथ साथ आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जैसे कि आपको मालूम है कि सबसे पहले आपके साथ मेन्यू में शेयर करती हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगी कि आज क्या क्या बनने जा रहा है। तो आज सबसे पहले आपको बताऊँगी कि हम बनाने जा रहे हैं चिकन लेमन फजीता। आपको मैंने फजीता रैप्स बताए, फजीता की और भी वेरिएशन हम पिज़्ज़ा में बनाई। आज हम बना रहे हैं चिकन फजीता लेमन, जिसको आप राइस के साथ भी खा सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और अगर जब ये बच जाए तो आप इसके सबवे सैंडविचेस, इवन कि अगर आप पिज़्ज़ा की कोई डो बना रहे हैं, कोई फिलिंग बना रहे हैं रोल्स की, आप इस चिकन को उसमें भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ जो हम बनाएंगे राइस वो है चिकपी एंड स्पिनच राइस। स्पिनच को जस्ट ब्लांच किया हुआ है और उसको हल्का सा हम सीजनिंग करेंगे, हल्का सा सौते करेंगे। साथ में इसमें हम चिकपीज़ ऐड करेंगे जो कि बॉइल्ड हैं, और उसको राइस के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त ये भी राइस बनेंगे। इसके साथ जो हम मीठे मच बनाने जा रहे हैं वो हम बना रहे हैं क्रीम पफ्स। तो क्रीम पफ्स की हम पहले डो यहाँ बनाएंगे, उसको बेक करेंगे और फिर इसके साथ जो क्रीम बनेगी विपिंग क्रीम के साथ, उसके साथ उसको मिक्स करके तो इसकी हम थोड़ी सी गार्निश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रीम पफ से, और साथ साथ चिकन जो फजीता बनाना है उसको भी मैं बनाना बताऊँगी। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ईजी वे में मैं चाहती कि आपको डो बता देती कि आप इसको अगर होम मेड डो बनाएंगे तो उसकी कैसे बनाएंगे, तो हम साथ साथ वो भी बना लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1 कप ग्लास पानी लेंगे, 1 गिलास का पानी लेंगे, और इसमें मैं मार्जरीन इसमें ऐड कर रही हूँ, और उसमें हम इसको मार्जिन को मेल्ट करेंगे। ये देखिए, इसमें हमने मार्जिन को ऐड कर दिया। जब तक ये दोनों चीज़ें मेल्ट होंगी तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्लावर ऐड करेंगे। ये मेरे पास फ्लावर पड़ा हुआ है, और इसको हम फिर इसमें मिक्स करने के बाद इसमें हम 1 बाय 1 फिर एग्स ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको किसी भी आप विपिंग जो पाइप होता है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक ज़िपर है जिसको मैं ग्लास में ऐड करके जो इसमें डो एक बॉल की तरह जब बन जाएगी उसमें फिर हम एग्स ऐड करेंगे, उसको बीट करेंगे, और फिर उसके बाद हम इसको इसमें मिक्स करने के बाद यहाँ मेरे पास बेकिंग ट्रे पड़ी हुई है, तो उसमें हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग ट्रे के ऊपर। और इसके ऊपर आपने कोई ग्रीस नहीं करना, कोई आपने इसमें ऑयलिंग नहीं करनी, जस्ट आपने इसमें ऐड करना है और हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे जब तक ये मेल्ट होता है इसको हम मेल्ट करते हैं बटर को। आप देख सकते हैं पानी के अंदर इसको इजीली मेल्ट होता जाएगा सारा। इसमें आपने हल्का सा पिंच ऑफ आप इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट का, और इसी में इसको पूरी तरह से हम मेल्ट करेंगे। फिर से बताती हूँ कि इसमें आपने 1 गिलास डाला है पानी का, उसके बाद आपने इसमें लिए है मार्जरीन, वो आप इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन मार्जिन जो होगा आपका 200 ग्राम्स का है, जिसमें हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद जब ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा फिर इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप के करीब मैदा, और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने इसमें कोई बेकिंग पाउडर नहीं ऐड किया, कोई मैंने इसमें शुगर ऐड नहीं की। ये जस्ट इसकी सिंपल सी डो बनेगी। जब ये डो देखेंगे बॉल की तरह बन जाएगी थोड़ी सी हार्ड फॉर्म में, फिर हम इसको इसमें से निकाल के इसको बीटर की मदद से इसमें हम एग्स ऐड करेंगे, और फिर जो इसका एक बन जाएगा बैटर सा, उस बैटर को आप पाइपिंग की मदद से हम इस बेकिंग ट्रे में ऐड करने के बाद इसको बेक करने के लिए रख देंगे। तो जैसे ये बेक होगा उसके साथ ही हमारी जो सेकंड रेसिपी है जो कि है चिकन लेमन फजीता की, हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो इसके साथ साथ ये बताऊंगी जैसे जैसे देख रहे हैं मेल्ट हो रहा है उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। वेरी सिंपल है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसकी फिलिंग के लिए जब इसको बेक करेंगे ये बिल्कुल सिंपल सा होगा। इसमें जस्ट जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल ये मीठा नहीं होगा। ये मीठा तब होगा जब आप इसके ऊपर थोड़ी सी टॉपिंग करेंगे। आप इसमें चॉकलेट की टॉपिंग कर सकते हैं, आप इसमें विपिंग क्रीम की कर सकते हैं, पीनट बटर की कर सकते हैं, जो आपको इसकी जो आपको फ्लेवर अच्छा लगता है आप उसमें मिक्स करके आप इसके साथ कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छी तरह से बटर जो सा है जो हमने इसमें ऐड किया था वो मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है फ्लावर, इसमें हम इसको मिक्स करेंगे, और इसको मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से हिलाते जाएंगे। अगर आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा इसका जो सा फॉर्म है वो थोड़ी सी थिक नहीं हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा फ्लावर और ऐड कर सकती हैं। लेकिन अगर आप इसमें इसको मिक्स करते जाएंगे तो आई थिंक ये इजीली अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। इसमें हम बाकी का भी ऐड कर देते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक कि ये आप देखें कि इसका जो बैटर है वो अच्छी तरह से फिक्स ना हो जाए, थोड़ा सा थिक फॉर्म में ना हो जाए। आप देख सकते हैं ये इसका बैटर सा बन जाएगा। और इसी बैटर से अगर आप चाहते हैं
इसमें शुगर भी ऐड करना है और इस रेसिपी को थोड़ा सा आप डिफरेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें शुगर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जब आप बटर ऐड करेंगे शुगर उसमें साथ ही मेल्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है। ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी फॉर्म थोड़ी सी हार्ड होती जा रही है। इसमें हमने अभी एग्स ऐड करने हैं और फिर उसके बाद हम इसको इसकी छोटे से बॉल्स बना के हम इसको बेक कर लेंगे। तो ये आपके जो उसकी डो है वो बन जाएगी क्रीम पफ्स की, और उसके बाद फिर हम इसकी जो बाकी का प्रोसीजर है, जो इसकी क्रीम है उसको बीट करेंगे और फिर इसको हम इसमें ऐड करेंगे। ये अच्छी तरह से इसको मिक्स हो गए हैं। इसको हम थोड़ी सी देर इसको ठंडा करेंगे और फिर इसके बाद इसमें ये देखिए बिल्कुल हार्ड फॉर्म में हो चुका है। इसको हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ये देखिए इसमें हम इसको ऐड कर लेंगे। चलो जी, अब इसमें आपने जो एग्स है वो उसमें हम ऐड करेंगे 1 बाय 1 करके, और इसको बीटर की मदद से आपने इसको मिक्स करना है। ये भी आपको मैं बता दूं। इसमें थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं। इसको हम इसमें पहले मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। अगर आपके पास बीटर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप इसको हाथों की मदद से भी बीट कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हम इसको कर लेते हैं। ये देखें, बेसिकली आपने इसमें अंडों को मिक्स करना है और इसके बाद आपने इसको पाइपिंग शीट की मदद से इसमें आपने इसको बेकिंग ट्रे में ऐड करके इसका बेक करने रख देना है। मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आप थोड़ी सी वेरिएशन चाहते हैं तो वेरिएशन आपको ये मैंने बताया कि आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं और इसको आप थोड़ा सा बड़े साइज़ में भी बेक कर सकते हैं, और साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको कटर है आप कटर के साथ भी कर सकते हैं, तो इसकी आप दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इसमें अब एक और अंडा वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। आप इसमें अंडे 3 से 4 5 तक भी डाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 एग्स तो आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसको अच्छी तरह से हम इसमें करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे व्यूअर्स मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो हमारी सेकंड रेसिपी है वो है चिकन फजीता की। उसमें बेसिकली फजीता जो स्पाइसेस हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे, जो कि इसमें हम थोड़ी सी इसमें सीजनिंग देंगे। यहाँ पे मेरे पास चिकन पड़ा हुआ है जिसको आपने कोई सी भी कटिंग करवा सकते हैं, बोनलेस चिकन है। और उसमें हम सबसे पहले जो हमारा प्रोसीजर होगा, इसमें हम चिकन को हम फ्लेवर देंगे पहले, और उसके बाद साथ जो हमारे पास यहाँ पे स्पाइसेस में फजीता स्पाइसेस है, क्रश चिली है, टमाटो प्यूरी है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताती जाऊँ कि यहाँ पे जो वेजिटेबल्स पड़ी हुई है मेरे पास, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। कैप्सिकम है रेड कलर में, आप इसमें रेड चिली है ड्राई फॉर्म में, साथ में ये इन सबको हम लहदा से सौते करेंगे। साथ में ऑलिव्स पड़े हुए हैं, और इसकी सेम गार्निश वही होगी जो कि आमतौर पे आप पिज़्ज़ा के में आप देखते हैं। तो इसमें हम उसको वो फ्लेवर पूरा देंगे, और साथ में आप इसको जब खाएंगे राइस के साथ तो वो बड़ा डिफरेंस आपका टेस्ट आ जाएगा। तो ये आप ज़रूर रेसिपी इसको भी ट्राई कीजिएगा। इसमें वेरिएशन क्योंकि मैं लेकर आई हूँ कि आप इसको राइस के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और इवन कि अगर ये बच जाए तो आप इसके सैंडविचेस या सबवेज में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है, लेकिन इसको भी और थोड़ा सा आपने करना है क्योंकि ये भी अच्छी तरह से इसमें जितने ये आप देख रहे हैं कि थोड़े से इसमें लम्स आ रहे हैं वो नहीं आने चाहिए। इसको थोड़ा सा हम और बीट करेंगे भी। चलें, इसको हम अच्छी तरह से इसमें करने के बाद ये मेरे पास यहाँ पे पाइपिंग शीट पड़ी हुई है, इसको मैं इसमें ऐड करूँगी और फिर इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, यहाँ पे हम साथ साथ जो हमारी सेकंड रेसिपी है चिकन की उसको भी करते हैं स्टार्ट, लेकिन सबसे पहले मैं चाह रही हूँ कि जो हमारी फर्स्ट रेसिपी जो हम बना रहे हैं इसकी क्रीम पफ्स की, आप इसका देख लें व्यूअर्स रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, इसमें हमें भी एक और एग ऐड करेंगे, कुछ तरह से मैं और बीट करूँगी।
इसके साथ साथ जो चिकन है उसको भी फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। इसका मैंने ऑयल जो है मैंने ऑन कर दिया, लेकिन यहाँ पे ब्रेक का टाइम आ चुका है, तो ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें जो क्रीम पफ है उसको मैंने उसमें पाइपिंग में डाल के इसको मैंने रख दी है, इसके बना के इसके बॉल्स, और अब इसको हम बेक करेंगे। और साथ साथ में खाने भी हमको ज्वाइन के लिए सबसे पहले अब हम उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, मज़े में। गुलाबो गुलाबो। और सामने जी आपको पता है आज भी मेन्यू आपको पसंद आने वाला है। आज हम बना रहे हैं राइस की एक और वेरिएशन। मैं आपको स्क्रीन पे देख भी रही थी क्या लेविश मेन्यू है। हाँ, क्योंकि सामने जी को राइस बहुत पसंद है, तो कोशिश करते हैं कि हम उसमें बहुत सारी वेरिएशंस लेके आएँ। तो आज हम बना रहे हैं स्पिनच एंड चिकपी राइस बना रहे हैं, और वही सिंपल तरीके से। उसमें कोई आपने ग्रेवीज नहीं बनानी, कोई आपने उसको पुलाव की तरह नहीं बनाना। तीनों चीज़ें बॉईल पड़ी हुई हैं, इसको जस्ट हम टॉस करेंगे, सीजनिंग करेंगे और सर्व करेंगे चिकन फजीता के साथ। आपको मालूम है कि चिकन फजीता के मैंने रैप्स भी बनाए। पिज़्ज़ा तो आप बहुत शौक से खाते हैं सारे। आज हम इसकी बनाएंगे ग्रेवी, जिसको आप राइस के साथ खा सकते हैं। वो लोग जो चाहते हैं पिज़्ज़ा लेकिन खाते नहीं है, चिकन फजीता बहुत पसंद करते हैं, तो उसके लिए फजीता फ्लेवर में आज हम चिकन बनाएंगे। और साथ में आज हम बना रहे हैं क्रीम पफ्स। तो ये इसको मैं बेक करती हूँ साथ साथ। और इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रही? मैं अक्सा बात कर रही हूँ इटली से। जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू सो मच। क्या कुछ आप बना भी रही हैं कि कुछ बस देखती हैं? नहीं, मैं बना रही हूँ रोज़ाना। अच्छा, एक डिशेस रोज़ाना। सामिया खान से बात करवा दें मेरी। जी करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप भी? आप कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जी क्या हुक्म है? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 मई 1990। 18 मई मैं अपनी जी 1990 90 और वक्त पैदाइश का आइडिया है? जोहर का टाइम है, आई थिंक सो। हाँ जी, जोहर जोहर का टाइम। जोहर ठीक हो गया जी। मैं अपनी किस्मत के बारे में पूछना चाहती हूँ, मैं अपनी औलाद मुझे के बारे में आवाज़ पूछना चाहती मुनीरा हूँ। का, क्योंकि वो कुछ चीज़ फ्राई कर रही है, मुझे आवाज़ आनी बंद हो गई है यहाँ तक। जी मुनीरा, आप मैं अपनी किस्मत के बारे में कर पूछना दें। चाहती हूँ। मुझे नहीं आ रही। वो अपनी किस्मत के बारे में पूछना चाह रही हैं। किस्मत तो एक मैं अपनी लंबा औलाद के सवाल बारे है में ना। पूछना चाह रही हूँ, अपनी औलाद के आप बारे में सुनो और अपनी पूछो के ख्वाहिशों के सवाल बारे है। में। मुझे बिल्कुल नहीं आ रही आवाज़। मैं जी, अपनी आप क्या? किस्मत के बारे में जी मैं अपनी किस्मत के बारे में पूछना किस्मत के चाह रही हूँ और बारे में अपनी औलाद पूछना के बारे में। और आपका नाम क्या है? अक्सा। अक्सा। अक्सा, किस्मत बेटा एक लंबा सवाल हो जाता है। अगर कोई आप स्पेसिफिक क्वेश्चन कर ले, वो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। औलाद के बारे में पूछना आप चाह मेरे रही हैं। औलाद के बारे में पूछना चाह रही हूँ। अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया। और जो मेरी विशेज़ हैं वो पूरी होंगी कि नहीं? अच्छा ठीक हो गया। मैं आप बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि आपको मुकम्मल जवाब दे सकूँ। अक्सा, आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो अक्सा, मैं आपको एक जो टिप देने जा रही हूँ, अपने पाँव का मसाज किया करें। वहाँ पे आपके पास अगर कोई हेल्प तो नहीं होती, तो आप अपने हाथों से रात को थोड़ा सा नीम गर्म जैतून का तेल लेके अपने पाँव का मसाज किया करें। दूसरी चीज़, आपने कहा कि बच्चे का 1, 2, 3, 4 और 5, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुक्म खुदा बच्चे
का बिल्कुल आपके जायचे में किसी तरफ से ना नहीं है, किसी भी तरफ से, लेकिन अगला साल जो है हमें मुकम्मल खुशखबरी देता हुआ नज़र आता है। तीसरी चीज़ कि देर सवेर आपकी डिज़ायर्स जो हैं वो पूरी हो जाया करेंगी। अक्सर ख्वाहिश पूरी होते होते थोड़ी सी देर हो जाया करेगी, लेकिन ख्वाहिश ज़रूर अल्लाह ताला आपकी पूरी करेंगे। मुझे अगर आपसे गिला है और जो आपका ये फितरत भी है कि आप बहुत छोटी छोटी बातों को लेके अपने ऊपर बहुत जुल्म करते हो, आप इतना कुड़ते हो, आप इतना कुड़ते हो कि याद रखो वो तो वैसे ही इंटरनली कोई चीज़ तुम्हारे अंदर हेल्दी पलने ही नहीं देगा। तो अगर थोड़ा सा किस्मत पे चीज़ों को छोड़ना शुरू करो, राज़ी बरज़ा रहना शुरू करो, तवक्कल मज़बूत कर लो अपना। ज़मुर्द एमरल्ड का स्टोन भी पहन सकती हैं आप। तरीका वही है कि उसका वज़न 3+ कैरेट होना चाहिए। अक्सा जी सीधे हाथ की छोटी उंगली में भी आप उसको पहन सकती हैं, वो भी आपको आपके रवैये की खासी मरम्मत करेगा। ये जो आपके अंदर एक गिले आ जाते हैं किस्मत से, इसको खासा जो है वो कंट्रोल करेगा। और बाकी जायचा अल्लाह के फजल से अच्छा है, शादी भी निभेगी, ससुराल हर चीज़ रिश्तों के मामले में ब्लेस्ड, और औलाद के मामले में तो बहुत ब्लेस्ड रहेंगी आप, बहुत ब्लेस्ड रहेंगी। ये जहन में यकीन रख लें आज के बाद से। ज़ुमुर्द पहने ताकि मिजाज में धीमापन आपके पैदा करे। लाहौल को कसरत से पढ़ा करो, लाहौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करो, ताकि जब शैतानी ख्याल आने लगे, क्योंकि शैतान ही वसवसे डालता है, फियर्स डालता है, तो इसको कसरत से पढ़ लिया करो। और मछलियों और परिंदों को जब आपको अवेलेबिलिटी हो इनको खाना डाला करो और उन्हें दुआ करने को भी कहा करो। आई थिंक इससे मुफस्सल जवाब मैं नहीं दे सकती जितना इनका जायचा कवर कर लिया हमने। जी मुनीरा, बिल्कुल अक्सा को काफ़ी रिलीफ मिल चुका होगा, अल्लाह करे। और ये कि वही बात कि जो आप बताती रहती हैं, अगर उस पर अमल करें तो काफ़ी आपको ज़हनी भी सुकून मिलता है। इसके साथ साथ मैंने जो प्रोसीजर था भी मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारा ये होता है कि फटाफट इसको भी जल्दी करना होता है। चिकन को मैंने इसमें ऐड किया, इसमें टमाटो प्यूरी ऐड की, जो कि सिंपल हम टमाटो प्यूरी ऐड करते हैं। इसमें टमाटो प्यूरी मैंने ऐड की, साथ में मैंने इसमें फजीता स्पाइस ऐड किए जो कि इजीली आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ इसमें हमें जो ऐड किए लेमन का फ्लेवर मैंने चूँकि इसमें देना था, इसमें लेमन के चंक्स भी ऐड किए, लेमन का जूस भी मैंने इसमें ऐड किया। और साथ साथ इसको अब हम इसको पका रहे हैं और उसको इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट में चिकन को मैंने कुक किया है। और इसके साथ जो इसकी बाकी की चीज़ें हैं वो हम इसको हल्का सा लेदर से फ्राई करके इसकी गार्निश रेडी करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर भी है सामने, जिनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है मुनीरा, ठीक हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रही? मैं मिसेस अहमद इंग्लैंड से बोल रही हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगी? आपको पहले तो आपकी कुकिंग की तारीफ करती हूँ कि बहुत अच्छा आप बनाती हैं, मैं भी ट्राई करती रहती हूँ। मेरी बेटी आई थी तो वो बोलती है कि आपने कहाँ से ये इतनी अच्छी कुकिंग सीखी। मैंने कहा मैं वो जो पकवान पाकिस्तान के होते हैं ना वो देखती हूँ और उससे सीखती हूँ और ट्राई करती हूँ। तो बहुत अच्छे आसानी भी बताते हैं। और हम ऐसा करते हैं ना, फोन पे मैं अपनी बेटी को बता रही थी कि जब कल परसों वो पिछले दिन वो बता रहे थे आप, तो मैंने कहा जब भर लो, फिर जब बनाते हैं तो वो जो बताते हैं हमारे लिए इजी हो जाता है ना, स्टेप बाय स्टेप फिर उसको चेक करते रहते हैं। अच्छा, सामने आपकी फीडबैक बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना मोटिवेशन का काम करती है, इसी तरह फीडबैक देते रहे। जी सामने जी, अब आप बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है सामने, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे पूछना है अपनी बेटी के बारे में। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसका डेट बर्थ है 11/11/84। 11/11/1984। जी जी। अच्छा जी। और उसके नाम का इनिशियल है ए। नहीं तो कहाँ पैदा हुई थी? पाकिस्तान? इंग्लैंड में। हाँ जी, इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में। आपने वक्त को ट्रांसफर किया कि पाकिस्तान में क्या टाइम होगा? पाकिस्तान में सुबह 9 साढ़े 9 होंगे सुबह के। ठीक है। और ए से नाम शुरू होता है?
GA से, अलिफ और रे से। और आपका अपना नाम क्या है? मेरा अपना नाम इनिशियली बता दूं? अच्छा, इनिशियल बता दें। Z। जेड। अच्छा, ये बताइए कि जो ए है इसके बारे में सवाल क्या है आपका? इसकी शादी के बारे में है, ये इसकी शादी पहले भी टूट गई है, तो इसके बारे में जो है ना थोड़ा जो पूछना है। चलें, ठीक हो गया, बड़ा अच्छा जवाब है आपने। अब टेलीफोन जब आप बंद करेंगी, स्क्रीन के सामने जवाब को सुनेंगी। शुक्र है मेरे पास अच्छी खबर है देने के लिए। तो आपका कॉल करने का मिसेस या जो भी आप होंगी, जेड, आपने हमें अपना इनिशियल बताया है और ये आप लोगों की प्राइवेसी हमारा भी एक फ़र्ज़ है। तो बिल्कुल आप लोग अपना नाम ना मेंशन करना चाहें, अपने नाम का बस पहला हरफ बता दिया करें। जी मुनीरा, मैं जवाब अभी दे सकती हूँ या ब्रेक तो नहीं? मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हमारी ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, तो व्यूअर्स यहाँ पे ब्रेक का टाइम है, तो ब्रेक के बाद सामा जी आपको जवाब भी देंगी और साथ साथ इसका प्रोसीजर भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें चिकन फजीता लेमन जो उनसे वो ऑलमोस्ट डन होने वाला है। बस इसकी गार्निश रेडी करनी है और साथ में जो उसके वेजिटेबल है वो सौते करने हैं। तो मेरा हाल है सामा जी, इससे पहले है कि आप आंसर दें, मैं चाहूँगी कि इसका जो रेसिपी कार्ड है व्यूअर्स आप वो देख लें। जी सामा जी, यहाँ पे वेजिटेबल्स हो रही है रेडी और आप देंगे हमारे जो कॉलर थे उनका आंसर। हाँ जी, ये ए के बारे में सवाल है और मिसेस जेड आप ज़रूर स्क्रीन पे बैठिए, वो हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। आपकी बेटी की बहुत अच्छी माशाल्लाह डेस्टिनी है, किस्मत है। सिर्फ ये कि जो एक एपिसोड हुआ उनके साथ, क्योंकि दूसरे ने इंसान ने उनकी ज़िंदगी में आना था और 2019 में आप लोगों ने रिश्ते ढूंढने भी हैं या रिश्ते वालों को कहना भी है, क्योंकि ये वो एक मुबारक वक्त है जिसमें अल्लाह पाक ये मसला हल कर रहे हैं उनकी शादी से जो रिलेटेड है। प्यार करने वाला, इज़्ज़त करने वाला इंशाल्लाह खामिद मिलेगा, जो कि अच्छी साउंड जॉब भी होगी उसकी। ये बच्ची ख़ुद भी पॉजिटिव है, बुढ़ापा भी सिक्योर है, तो इसलिए मैं खुश हो गई थी। और ये शादी झट मंगनी वाली वो सीन होगा, तो आपको बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग या बहुत लंबी चौड़ी सोच में नहीं जाना पड़ेगा, तो ये जल्दी फ़ैसला हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप तैयार हो जाएं, अच्छा नसीब है, बिल्कुल हमें तसल्ली है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। और जल्दी ही इसी साल के एंड होने से पहले ही कोई ख्वाबों का शहज़ादा घोड़े पे आता हुआ सितारा तो दिखाता है। अब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की कुन की देर होती है, मसले हल हो जाते हैं। तो आप अल्लाह ताला से मांगते रहिए। मैं बार बार एक चीज़ कहती होती हूँ कि लंबे चौड़े वज़ाइफ ना करें बेटियों की शादी के लिए या लड़कियाँ अपनी शादी के लिए। इतना आसान सा वजीफ़ा है। अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं जिसको तस्बीह फ़ातिमिया कहा जाता है, 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, 33 टाइम्स अल्लाहु अकबर बेस्ट है। और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सदक़े अपने लिए अच्छा घर और अच्छा बर मांगे, इंशाल्लाह आपकी दुआएं पूरी होंगी। तो ये अगर आप भी शुरू कर सकती हैं अपनी बेटी के लिए, और इंशाल्लाह मिलना है, दोनों चीज़ें अच्छी हैं। जी मुनीरा जी, यहाँ पे मैं साथ गार्निश भी रेडी कर रही हूँ, साथ साथ वेजिटेबल्स भी जो हमारे हैं वो सौते हो रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे साथ व्यूअर्स एक सामा जी कॉलर भी, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी, कौन और कैसी कहाँ हैं? से बात कर रही? मैं आमना बात कर रही हूँ लंदन से। जी आमना, कैसी हैं? जी शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी? सामी आप ही से बात करवा दें। जी जी करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आमना? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है आमना जी। आपकी तरफ से क्या खैर खबर है, किसका जायचा है? जी मुझे अपना बनवाना है। आपका अपना है, ठीक है आमना। जी जी। अच्छा आमना, आपको तरीका तो पता ही है, अपनी सही तारीख़ पैदाइश बताएंगी आप हमें? जी जी 2 दिसंबर। 2 है ना? जी जी 2 दिसंबर, दिसंबर। 12वां महीना, ठीक है। जी जी। और जी, साल कौन सा है? 1991। 1991। और वक्त पैदाइश आमना जी? आई थिंक असर का टाइम था। पाकिस्तान में असर का वक्त? जी पाकिस्तान में। ठीक हो गया आमना। अब मुझे मेरी बहन जल्दी से बताओ कि सवाल क्या है आपका? ये सामी आपकी एक तो मैंने ये पूछना है कि मेरी एक बहुत पुरानी ख्वाहिश है जिसकी जी मैं बेटा। बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी तक कोई इसका हल नहीं मिल रहा। कुछ किस चीज़ की नज़र कोशिश नहीं। कर रहे हो? किस चीज़ की? ख्वाहिश है एक बहुत पुरानी मेरी। अच्छा, तो वो पूछना है उसकी कि कोशिश कर 2019 रहे में। हो, लेकिन अगर तुम मुझे नोयत बताओगी तो मैं उस हाउस में जाके देखूंगी ना। जी शादी के बारे में है। शादी करना चाहती हैं? जी कोई मनपसंद शादी है, मतलब मर्जी की शादी है? जी। ठीक और हो गया। पूछना चाहती हूँ कि हो जाएगी या नहीं। अच्छा ठीक हो गया। देखो 2019 में पूरी होगी मेरी अगर आप ख्वाहिशें। आमना नहीं चाहती थी ना कि मैं आपका नाम हम स्क्रीन पे लें, तो आपको तरीका पता है कि आप ए भी बता सकती हैं, लेकिन ख्वाहिश आपसे पूछनी ज़रूरी थी क्योंकि। अच्छा मुझे ये बताओ कि जिससे शादी करना चाहती हैं, क्या उसके घर वालों में कोई प्रॉब्लम्स हैं? जी जी घर वालों में प्रॉब्लम है। यही नज़र आ रहा है आपके जायचे में कि उसके घर वालों में आपकी एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है, ऐसा ही है? जी ठीक हो जी जी गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अब आपने फ़ोन करने का आमना जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जायचे में देख के जो मुझे समझ में आता है वो मैं आपको जवाब देती हूँ। आमना, आपकी खुशकिस्मती है कि जिस वक्त में अब आप एंटर हुई हैं इसमें आप पूरी कोशिश बढ़ा दें, क्योंकि मुझे ये तसल्ली है कि वो लड़का जेन्युइनली आपके साथ सिंसियर है। उसके घर वालों में आपकी एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से डिले पे डिले आई जा रहा है। लेकिन ये वाला साल पूरा 2019 आपने जी तोड़ कोशिश करनी है। उस लड़के को भी मेरा पैगाम दें, क्योंकि इस वक्त में ऐसे हालात हैं कि उसकी फैमिली में फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है और आपकी मनपसंद शादी का ये एक आखिरी साल है जो हमें चांस देता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस वक्त तो आप पूरी कोशिश शुरू कर दीजिए ताकि अल्लाह पाक आपकी मदद करे। और या अल्लाह हो या समियों पढ़ के अल्लाह पाक से दुआ भी किया करें। जुमेरात के दिन जब फ़जर कज़ा हो जाती है, क्योंकि फ़जर के साथ नवाफिल नहीं पढ़े जाते, जब फ़जर कज़ा हो जाए आप 2 नफले हाजत पढ़ें, या अल्लाह हो या समियों को 500 बारी पढ़ें और अपनी शादी के लिए दुआ करें। और ये जहन में रख के या अल्लाह हो या समियों पढ़ा करें कि आप अल्लाह पाक को क्या कहना चाहती हैं। तो ये जो इसमें आज़म है ये आपके और अल्लाह मियाँ के दरमियान में ब्रिज बन जाएंगे और वो आपकी दुआएं सुनी भी जाएंगी इंशाअल्लाह। ख्वाहिश आपकी पूरी होती हुई इस साल में तो रोशन इम्कानात हैं, क्योंकि गैब का इल्म मुकम्मल तो अल्लाह ताला के पास है। क्या वो यही इंसान है ये तो इस साल में पता चल जाएगा, क्योंकि वो मैं भी बताने से कासिर। लेकिन ये वाला साल आपकी पूरी सपोर्ट में है। तो अल्लाह पाक आपकी आमना मेरी दिलो जान से दुआ है, अगर इससे हो जाती है तो फिर आपकी ज़िंदगी शादीशुदा अच्छी है, उसमें हमें परेशानी नहीं है। तो सिर्फ ये होने की देर है। तो आप इसकी कोशिश इस साल तो बिल्कुल बढ़ा दीजिए और फिर हमें अपडेट भी कीजिएगा। किसी भी रेफरेंस से आप मेरे तक पहुंच सकती हैं, तो वो जो है आप हमें अपडेट भी कीजिएगा। जी मुनीरा।
जी सामा जी, यहाँ पे हमारी जो डिश थी आप देख सकते हैं वो रेडी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे व्यूअर्स एक ब्रेक का भी टाइम आ चुका है। ब्रेक के बाद मैं जो थर्ड रेसिपी उसको स्टार्ट करेंगे और क्रीम पफ्स को भी देखेंगे, वो ओवन में बेक हो चुके हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे लेते हैं हम छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें जो चिकन फजीता लेमन था वो रेडी हो चुका, साथ में जो चिकन पीस के और साथ में स्पिनच राइस थे, वो मैंने दोनों चीज़ों को इकट्ठा कंबाइंड सिर्फ प्याज मैंने ऐड किया, उन दोनों को मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं राइस ऐड करूँगी और इसको फ्लेवर आप देंगे, वाइट पेपर आप ऐड करें, साथ में आप इसमें सॉल्ट ऐड करें, आप इन दोनों को मिक्स करें और जस्ट आप इसको फ्लेवर दें। तो इसको यहाँ पे मैं जब तक मिक्स करती हूँ आप तब तक इसका भी देख लें रेसिपी कार्ड। जी यहाँ पे हमने राइस पे मिक्स कर दिया और जो हमने क्रीम पफ्स जो मैंने बेक करने रखे थे आप वो देख सकते हैं व्यूअर्स, वो भी बेक हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं इसमें क्रीम के साथ इसकी गार्निश करूँगी, साथ चॉकलेट और चॉकलेट के जो चंक्स हैं वो इसमें ऐड करेंगे। साथ साथ हमारे साथ यहाँ पे कॉलर भी है सामने, जो उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अपना इनिशियल बताती हूँ, जेड मेरा इनिशियल है। अच्छा जेड इनिशियल। जी जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी। कोई हुक्म है हमारे लिए? जी हुक्म नहीं है, दरख्वास्त है। जी हाँ जी, बताइए तो- क्या खिदमत करें। जी मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है, अच्छा ठीक हो गया। उनकी शादी के बारे डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटी की? में। 31 दिसंबर 95। 31 दिसंबर 1994। ठीक हो गया। और वक्त पैदाइश उनका? तकरीबन पाकिस्तान के 11 बजे सुबह के, रात के? सुबह के। सुबह के। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि सवाल क्या है। बेटी का नाम या इनिशियल बता दें पहला। एच। एच। अच्छा जी, एज का सवाल क्या है आपका? इनकी शादी के बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में। शादी में ज़रा एक्सप्लेन कर दिया करें ना कि होनी है या है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तो आप बेहतर जानते होते हैं। नहीं, होने की देखनी है कि कब तक होगी। कब तक हो जाएगी? ठीक हो गया। और जो है और तो कोई सवाल नहीं है ना? जी नहीं। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया मिसेस या मिस जेड कॉल करने के लिए। मेरे पास जो जवाब है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। बेइंतहा अल्लाह अच्छा लाइफ पार्टनर इस बच्ची को मिलना है, बेइंतहा इज्जत करने वाला, प्यार करने वाला। और ये वाला साल आप बिस्मिल्लाह कर दीजिए, ये इंशाल्लाह मायूसी नहीं है। इसी साल में अल्लाह की कुन का कोई भी लम्हा आ जाएगा ज़िंदगी में और ससुराल भी इज़्ज़त करने वाला मिलेगा। आप लोग भी इस बच्ची की बैकबोन रहेंगे। बुढ़ापा भी इंशाल्लाह इनका अच्छा नज़र आता है। और इनकी शादी में इनके लिए मुझे अल्लाह ने चाहा, अल्लाह मेरी इज़्ज़त रखे आपके आगे भी, कि बहुत सुख नज़र आते हैं। 1 2 3 4 और 5 लव स्टार्स भी ठीक हैं। और अगर चाहें ये तो फ़िरोज़े या नीलम का स्टोन, अगर सस्ता मिल जाए तो फ़िरोज़ा, और अगर अफोर्डेबिलिटी है तो ब्लू सैफ़ायर नीलम। तरीका वही, या सीधे हाथ में पत्थर को पहनना है या नेकलेस की तरह गले में पहनना है, तीसरी कोई सूरत नहीं है।
और जो है या अल्लाह या समियो, इनका भी इसमें आज़म है। पीले या ऑरेंज रंग की मीठी चीज़ सदका कर दिया करें। लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत अच्छा मैरिज हाउस है, बहुत ही अच्छा मैरिज हाउस है। तो तसल्ली रखें कि खुदा ने बड़ा नेक इंसान ज़िंदगी में इंशाअल्लाह नसीब में लिखा है। अब वो किस्मत में उस तक पहुंचाना भी है, इसमें इंसान का तो कोई कमाल नहीं होता। मैं तो माओं को भी एक बात कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने शिका वक्त अपने पास लिखा हुआ होता है, सिर्फ किस्मत ने वहाँ तक लेके जाना होता है। तो जो लोग परेशान होते हैं, मैं कहती हूँ क्या अगर मुसलमान हो तो मुकद्दर पे तो हमारा यकीन है ना, और तवक्कुल भी है कि अल्लाह ने ये वक्त लिखे हुए हैं। जैसे इंसान जब चला जाता है तो हम पहली लाइन बोलते हैं इसका जाना ऐसे ही लिखा होगा, इसी तरह शादी का वक्त भी लिखा हुआ है, तो फिर परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इसका तो मैरिज हाउस ही बहुत अच्छा है, तो आप तो बिल्कुल ही टेंशन ना लें। तो मेरी तरफ से तो आज शुक्र है कि जिन लोगों के मैरिजेस के सवाल थे, अच्छी खबरें थी। और मैं कानी आंख से देख रही हूँ कि मुनीरा अपने काम डन करके बैठ चुकी हैं और मेरा इंतज़ार कर रही हैं कि अब मैं उनको माइक हैंड ओवर करूँ तो वो क्लोजिंग करें। जी सामा जी, भी हमारे साथ एक और भी यहाँ कॉलर है, उनसे अच्छा। बात कर लेते हैं। और टाइम भी थोड़ा सा कम है, तो ये भी साथ साथ व्यूअर्स बता दूं कि जो क्रीम पफ्स मैंने बनाए थे उसको मैंने फ़ौरन फ्रिज में रखा, क्योंकि उसमें मैंने क्रीम पफ्स ऐड किए थे क्रीम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही? मैं एनी सिद्दतुल बात कर रही हूँ लंदन से। जी, एनी क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह से। सामिर जी से बात करना चाहूँगी। जी बिल्कुल करें। अस्सलाम वालेकुम सिदरा। वालेकुम अस्सलाम। सामिर जी, मुझे आपसे ये बात करनी है कि मेरा जो काफ़ी अर्से से जो मेरा रिश्ता है वो पहले आ नहीं रहा था, यानी आ रहे थे और बात बन नहीं रही थी। ठीक हो गया। अब मेरा रिश्ता आया है तो मुझे ये कंफ्यूजन है कि वो हम दोनों के, मुझे ये देखना है कि हम दोनों किस तरह मिलते हैं या नहीं मिलते। अच्छा, आप मुझे अपनी तारीख़ पैदाइश बताएं। मेरी अपनी तारीख पैदाइश है 11 सितंबर 1985। 1985 जी। और वक्त पैदाइश 12:25 सुबह। पाकिस्तान के? जी पाकिस्तान से। मतलब पीएम हो गया ना? जी नहीं, एएम हो गया, सुबह के। जानी सुबह, अर्ली सुबह, मतलब अर्ली सुबह 12 बजे के बाद जो हम। अच्छा, ठीक हो गया, फिर तो एएम हो गया। दिन वेडनेसडे आ रहा है 12:25 एएम। ठीक है, कि आपका सवाल ऐसा है जिसमें, और इसके साथ ये, हाँ बोलिए। इसके साथ ये देखें कि जिसके साथ मेरा रिश्ता हो रहा है उसके साथ मैच हो रहे नहीं मेरे हो रहे, वो रिश्ता है वो भी बताऊं मैं आपको? नहीं, क्योंकि देखो मुझे आपके मैरिज हाउस से ही जवाब मिल जाएगा, और अगर मुझे ना मिला तो मैं कह दूंगी तुमने फिर अगले मंगल को हम ट्राई करनी है कॉल करने की। जी सामा जी, टाइम भी बहुत मुख्तसर है हमारे पास। टाइम बहुत कम है, हमें टाइम की वार्निंग आ रही है बार बार। आपने क्या करना है, आपके लव स्टार्स भी अच्छे हैं, और मैं एक बात कहूँगी कि अगर हो सके, अगर आप इसको लिंगर ऑन कर सकें, निकाह आपने दिसंबर से पहले नहीं करना। कल मैं आपको दिसंबर की, कल तो नहीं मैं आऊँगी, मैं मंडे को याद रखूँगी कि मैं आपको वो तारीख़ भी बता दूँगी कि इस तारीख़ के बाद आपका निकाह होना चाहिए। लेकिन लव स्टार्स अच्छे हैं, इस रिश्ते को ज़रूर कंसिडर करो, मंगनी कर लो, लेकिन निकाह के लिए दिसंबर का तुम अंदाज़न दूसरा हफ्ता रख लो, निकाह उससे पहले ना कीजिएगा। फिर बाकी अगर आपकी तशनीगी रह जाए तो आपने मंगल को फिर कॉल करनी है, क्योंकि आज टाइम बहुत कम था, फिर भी आपकी कॉल को शामिल किया गया है। जी बिल्कुल। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा तीनों रेसिपीज़ भी कंप्लीट हो गई और सामा जी ने अपने जवाबों का सिलसिला भी कंप्लीट किया। तो यहाँ पे व्यूअर्स हमें अब इजाज़त दें, क्योंकि हमारे इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत फिर से हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।